ये मेरी बोतल है, कोशिश होती है कि रात तक ये फिनिश हो जाए पूरी। 2 लीटर की बोतल है। और क्या दिखा नान जी? तो आज डे है वेडनेसडे, और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं वॉश करती हूँ कपड़े। तो आज कपड़े वॉश करे थे, बस वही छत पे से लेके आई हूँ। सारे कपड़े तो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और अब ये सोफ़े के कवर हैं, मैं वो वाले कवर फोल्ड कर रही हूँ सोफ़े के। और मैंने एक ऑर्गेनाइज़र्स मंगा रखे हैं इनके लिए। जितनी भी बेडशीट्स होती है, सोफ़े के कवर होते हैं, या कोई भी आइटम, आप कोई भी कपड़े या कुछ भी इसमें रख सकते हो। और ये वाला जो साइज़ है वो मेरे को गलती से छोटा आ गया था, लेकिन बाद में मेरे ये सोफ़े के कवर बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं इनमें। दिखाती हूँ मैं आपको बिल्कुल पास से अभी। और कोई भी चीज़ जब हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो उस चीज़ की लाइफ तो बढ़ ही जाती है, साथ में हमें उसे ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होती है बिल्कुल भी। जहाँ पे भी, जब भी हम ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके कोई भी सामान रखते हैं तो बहुत ईज़िली हमें वो मिल जाता है। और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सामान, कुछ भी अगर हम ऐसे ही रख देते हैं बस, तो वो देखने में भी बहुत मैसी मैसी लुक देता है। और बहुत अच्छे से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हो तो वो आपका स्पेस भी सेव करता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इन वाले ऑर्गेनाइज़र्स की मैं बात कर रही थी। आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं पे भी मिल जाएंगे। और मैंने ये मंगाए थे मीशो से। मैंने ये 12 का पूरा सेट मंगाया था। और वैसे तो मैंने थोड़े बड़े वाले मंगाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे आए थे, जो मुझे रिसीव हुए थे, वो उनसे बड़ा ही साइज़ था। लेकिन इस बार मुझे सेम उसी प्राइस में बहुत छोटे मिल गए थे। लेकिन मेरे ये सोफ़े के कवर जितने भी है वो सेट इनमें बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। देखिए कितने अच्छे से ये इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। और उसके बाद मैं अब इन्हें रख दूँगी बेड में, क्योंकि इस वाले बेड में ज़्यादातर मेरी बेडशीट, सोफ़े के कवर, कुशन कवर और 1-2 एक्स्ट्रा सामान है। तो इसमें मैं सिर्फ यही सब रखती हूँ। देखिए देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाता है इनमें। और अगर बेड में कोई भी सामान रखना है तो फिर दोबारा बेडशीट लगाने के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वाले बेड है जो बिल्कुल एकदम से ख़राब हो जाता है। जैसे ही मैं बेड खोलती हूँ तो फटाफट फिर मैंने बेडशीट लगाई इसकी दोबारा से। और 90% ऐसा होता ही है कि मैं शाम को दोबारा सारी बेडशीट्स लगाती हूँ, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चे सिर्फ एक ही रूम में रहे, सारे रूम्स गंदे ना करे। पर वो मानते नहीं है, वो हर रूम में आते हैं, गंदा करके चले जाते हैं। इसलिए ज़रूर मैं शाम को एक बार सारी बेडशीट्स लगा देती हूँ। और इस रूम में हम दोपहर में सोए थे तो फिर मैंने सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करके सारे अच्छे से अरेंज करे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं दिव्या वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतना डस्ट आता कहाँ से है। कितनी बार भी आप घर में झाड़ू लगा लो, ज़रूर ज़रूर मिट्टी निकलेगी, थोड़ी बहुत। तो पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे समझ ही नहीं आता है। और इतने ये सब काम ख़त्म हुआ, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। और आज उन्होंने ही शाम की पूजा करी थी ऑफिस से आने के बाद। और उसके बाद बनाई मैंने एक बढ़िया सी कॉफ़ी। आज के ब्लॉग में आपको काफ़ी बार काउंटिंग की आवाज़ आ रही होंगी। वो सब इसलिए क्योंकि अथर्व का कल एग्ज़ाम है, ओरल असेसमेंट है उसका मैथ्स का। तो उसमें 1 to 100 काउंटिंग आएगी। तो हम बीच बीच में उसे रिवाइज़ करा रहे थे काफ़ी टाइम। तो इसलिए आपको पूरे व्लॉग में कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको काउंटिंग की आवाज़ आ रही होंगी। और यहाँ पे बना रही थी मैं अपनी स्पेशल कॉफ़ी। तो अक्सर हम शाम को कॉफ़ी ले लेते हैं इस टाइम। पीने का तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें चाय, कॉफ़ी या कुछ चाहिए होता है। किसी चीज़ की ऐसी हमें हैबिट नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए। कभी ले लेते हैं, मन करता है तो, नहीं करता तो नहीं लेते।
बस ये होता है कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं तो बैठ के बातें हो जाती है और बैठ जाते हैं, टाइम पास हो जाता है, इसलिए कई बार बना लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि हम बनाते ही बनाते हैं शाम को या सुबह। तो हम बिल्कुल भी मतलब ऐसा रेगुलर बेस पे कुछ नहीं लेते हैं कि चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल सुबह ब्रेकफास्ट। और होता है किसी किसी घर में मतलब मॉर्निंग में उठते ही चाय बनती है या इवनिंग में चाय बनती है, तो हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय कॉफ़ी ऐसे बिल्कुल रूटीन में नहीं होता है। और यहाँ पर हम अथर को ऑनलाइन ही दिखा रहे थे काउंटिंग्स, क्योंकि होता है विजुअली और सुनने से भी ना बच्चों का जल्दी लर्निंग हो जाती है, इसलिए हम उसे यूट्यूब पे ही दिखा रहे थे इस टाइम। बोलता रहो, काउंटिंग करो। Loud, loud. 27, 28. Okay. अभी बहुत है, 30, मक्खियाँ हो गई है बहुत, वो विंडो खुली रह गई थी ना बहुत। तो अथर को कोई कभी कितना भी कैसे भी पढ़ा ले, जब तक मैं उसको पढ़ा नहीं लेती हूँ खुद से मुझे सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है, या ये कह लो मुझे भरोसा ही नहीं है कि किसी ने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। और किसी ने क्या, उसके डैडा ही पढ़ा रहे थे और मैं देख भी रही थी, फिर भी जब तक मैंने नहीं पढ़ा लिया मुझे सेटिस्फेक्शन हुई नहीं। तो डिनर हो गया है, काम भी लगभग सारा हो गया है, और बच्चों को मैंने सुला दिया है, और बस मैं भी सोने ही जा रही हूँ अब। और कल मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आई थी, आपको दिखाती हूँ पहले क्या लेके आई थी। बहुत सारा लेके आई थी सामान तो, पर ये दिखाती हूँ पहले। ये अथर की टी शर्ट, ये भी, एक ये 3 टी शर्ट अथर की लेके आई थी, ये एक शर्ट अगस्त्या के लिए, और ये पूरा पेयर है, ये टी शर्ट है अगस्त्या की, और ये इसके साथ का शर्ट है। और विशाल मेगा मार्ट में आपको पता होगा प्राइस बहुत अच्छा मिल जाता है, अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। तो ये वाले मुझे दोनों टी शर्ट और ये 400 के पड़े हैं शॉर्ट्स। ये शर्ट मुझे पड़ी है 300 की, ये सब 300 की, ये भी 300 की, ये भी 300 की। और मैं क्या कहती थी, और मैं एक ये लॉन्ड्री बास्केट लेके आई थी। मैं बहुत टाइम से अमेजोन पे सर्च कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी महंगी दिख रही थी, मतलब 1000 की, 1100 की, जो इस टाइप की है, जो तो ये नॉर्मल होती है वो तो मतलब ठीक प्राइस में मिल जाती है, पर ये वाली जो मुझे ये वाला डिज़ाइन और ये वाला बहुत महंगा मिल रहा था वहाँ पर, और वहाँ विशाल मेगा मार्ट में मुझे ये सिर्फ 600 की मिल गई थी। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। और 2 टी शर्ट्स मैं हस्बैंड के लिए भी लेके आई थी, एक ये वाली टी शर्ट और एक ये सैंडो लेके आई थी। और वाटर बॉटल्स और काफ़ी सारा सामान मेरा, आई थिंक 300 की मैंने परचेजिंग करी थी, तो फिर उस पर मुझे एक कूपन मिला था 3000 की, सॉरी मैंने परचेजिंग करी थी, फिर उस पर मुझे लास्ट में एक कूपन मिला था 300 का। तो उन्होंने बोला कि चाहे तो आप ये कूपन 1 मंथ के मतलब अंदर आगे कुछ भी परचेज कर सकते हो, या फिर आप 500 का कोई भी कॉस्मेटिक ले सकते हो। मैंने कहा ये ठीक है, मेरे को कॉस्मेटिक लेना भी था लिपस्टिक वगैरह, तो 500 का मुझे मतलब पूरी शॉपिंग पे फिर वो डिस्काउंट लगा लो या फिर कूपन लगा लो, कॉस्मेटिक मैंने वहाँ से परचेज किया था। तो इनका जो अपना ब्रांड है
उन्हीं की लिपस्टिक, आईलाइनर और आई शेडो, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी मेरी 500 में। तो वो एक छोटा सा फ़ायदा हो गया था मुझे वहाँ से शॉपिंग करने का। और बस अब किचन में जा रही हूँ, एक दो काम है, थोड़े से बादाम वगैरह भिगो के, और फिर बस सोने जा रही हूँ मैं भी। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।